हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर सत्य केवल एक में। एक बार फिर से आइए, हम आपके लिए लेके आए हैं कबीरदास और यीशु मसीह से जुड़ी कुछ चंद बातें। तो हमारे साथ इसी तरह से हमारे साथ चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हेलो दोस्तों, कबीर साहब के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। कबीर एक ऐसी शख्सियत है जिसने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, फिर भी ज्ञानी की श्रेणी में वो सर्वोपरि है। कबीर एक ऐसा नाम है जिसने फ़कीर भी कह सकते हैं और समाज सुधारक भी। कबीर भले ही छोटे सा एक नाम हो, पर ये भारत की वो आत्मा है जिसने रूढ़ियों और कर्म कांडों से मुक्त भारत की रचना की। कबीर वो पहचाने जिन्होंने जाति वर्ग के दीवार को गिराकर एक अद्भुत संसार की कल्पना की है। इनका जन्म 1398 में जय श्रेष्ठ पूर्णिमा के दिन वाराणसी के निकट लहराता नामक स्थान पर हुआ था। उस दिन नीमा नीरू संग ब्याह कर डोली में बनारस जा रही थी। बनारस के पास एक सरोवर पर कुछ विश्राम के लिए वो लोग रुके थे। अचानक नीमा को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई और वो आवाज़ की दिशा में आगे बढ़े। नीमा ने सरोवर में देखा कि एक बालक कमल के पुष्प पे लिपटा हुआ रो रहा है। नीमा ने जैसे ही बच्चे को गोद में लिया, वह चुप हो गया। आइए अब चलते हैं हम कबीर साहब के कुछ दोहों की तरफ। कबीर साहब कहते हैं, साधु ऐसी चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गरी रहे, थोथा दे उड़ाए। इसका अर्थ है, इस संसार में ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेगा और नार्थक को उड़ा देगा। जैसे सूप में हम अगर किसी चीज़ को साफ़ करते हैं तो जितनी गंदगियाँ होती है वो एक तरफ गिर जाती है और जो सही चीज़ होता है वो बच जाता है। अब हम इसी चीज़ को आइए हम देखें हमारा यीशु मसीह क्या कहता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं मती रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और उसके 12 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखता है, यीशु मसीह कहता है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बूझने का नहीं। सच में मेरे मित्रों, जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, यीशु मसीह कहता है कि सूप जो है मेरे हाथ में है और वो उसका सूप उसके हाथ में है, वो अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा और जो भूसी है, जो अलग चीज़ें हैं, वो उसको जलाएगा, मतलब नरक की आग में, जैसा कि हम बाइबल पढ़ते हैं। और ठीक इसी प्रकार से एक कबीर साहब भी हैं जो ऐसी कामना करते हैं कि साधु ऐसी चाहिए जो कि इस तरीके का काम करे ताकि इस संसार को इस मुक्ति से, इस पापमय संसार से मुक्त करे। तो जैसा कि हमने देखा कि कबीर साहब और जो हो एक इशारा करता है यीशु मसीह की तरफ अपने दोहों से कि हमें ऐसा ही चाहिए जो कि ऐसा कर सके। और हम चंद बातें आइए हम देखते हैं। एक जगह कबीर साहब कहते हैं, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान। मतलब जो ज्ञानी होता है उसका जो है जात या धर्म नहीं पूछा जाता। एक ज्ञानी का ज्ञान का मोल किया जाता है कि उसमें कितना ज्ञान भरा हुआ है। तो ये बात भी यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है, क्योंकि यीशु मसीह है जो ज्ञान की बातें, मतलब जो अंदर की बातें होती है वो यीशु मसीह बताने के लिए आए। क्योंकि यीशु मसीह ही कहता है, मैं पाप के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूँ। हम अक्सर देखते हैं कि जितने भी आए वो मार काट या अभी लड़ाई झगड़े के वजह से ही सारा कुछ हुआ, लेकिन एक यीशु मसीह है जो हमारे लिए मारा गया, गारा गया, और उसने कहीं भी अपनी महिमा नहीं की। जो कि यीशु मसीह खुद परमेश्वर थे और वो कहलाने के लायक भी थे, परमेश्वर थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने पूरी बाइबल में ये कहीं नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरी पूजा करो, बल्कि उसने यही कहा कि जो मुझे पुकारता है वो मेरे पिता को पुकारता है, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं पहुँचता। यानी कि सब जगह उसने पिता की महिमा की, अपनी महिमा कहीं नहीं की। अगर हम इसको बड़ी लंबी डिटेल्स में समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, बस आपको उस बातों के लिए कहना चाहता हूँ कि जो कबीर साहब ने कहा है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान। कि जो
ज्ञान होता है, जो ज्ञानवान होता है उससे जाति नहीं पूछी जाती कि वो ईसाई है, मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है, उससे जाति नहीं पूछी जाती, बल्कि उसके ज्ञान का कदर किया जाता है कि उसमें कितना ज्ञान है, उसका क्या मोटिवेट है। तो आप जब बाइबल को सही तरीके से, नए नियम को आप पढ़ें जहाँ पर यीशु मसीह का है, आपको खुद पता चल जाएगी कि कबीर साहब अपनी वाणी में कबीर यीशु मसीह के लिए क्या कहना चाहते हैं। आगे मैं एक और आपको कबीर साहब के दोहे की ओर ले जाना चाहूँगा। एक दोहे में कबीर साहब कहते हैं, हीरा परा बाजार में रहा छार लिपटाए, बहुते मूर्ख चले गए पारक लिए उठाए। दोस्तों, इस दोहे से कबीर साहब ये बताना चाहते हैं कि हीरे परा बाजार में, यानी हीरा एक अमूल्य वस्तु है जिसका बहुत कॉस्टली, जो इसका कोई मोल नहीं है। हीरा एक अमूल्य वस्तु है कबीर साहब के समय में, और कबीर साहब ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो अमूल्य वस्तु है वो एक बाज़ार में पड़ा हुआ है। हीरा पड़ा बाज़ार में रहा छार लिपटा है। मतलब अगर हम हीरे की तुलना यीशु मसीह से करें तो इसमें कतई भी शक नहीं है कि वो हीरे के तुल्य नहीं है, क्योंकि जो यीशु मसीह है वो एक हीरे के समान है, अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ कि यीशु मसीह में कोई पाप नहीं है, क्योंकि उसने शादी ना की, ना तो कुछ किया। उसने सिर्फ और सिर्फ धर्म के विषय में लोगों को बताया, और लोगों को ये समझ नहीं आया कि यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। लोगों ने उसे मारे, उसको पत्थर मारे, उस पर थूके और उसको सूलीब पर भी चढ़ा दिया, लेकिन फिर भी पिता ने, यीशु मसीह ने यही कहा, है पिता इसे माफ़ कर कि ये नहीं जानते क्या कह रहे। यानी कि कबीर साहब साफ तौर पे एक इशारा कर रहे कि हीरा को पहचाने, है ना। हीरा परा बाज़ार में, मतलब बाज़ार हो गया एक नगर जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है, दुनिया की भीड़ है, और उसमें हीरा गिरा हुआ है, लेकिन उसको कोई उठा नहीं रहा। तो वैसे ही है ये दुनिया, संसार में बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों की, अरबों की संख्या की है, लेकिन उसमें एक यीशु मसीह है जिसको लोग नहीं जान रहे कि यीशु मसीह क्या है। और जो उस हीरे को पहचान लेता है, उस छार में लिटाए हुए हीरे को पहचान लेता है, यानी कि उस गरीब यीशु मसीह को, जो एक बैतलहम में जन्म हुआ, जो गरीब परिवार में जन्म हुआ, जो कि हमारे लिए मारा गया, गारा गया, और कई यातनाएं उसने हमारे लिए सही, तो उस चीज़ को जो पहचान लेता है वो जो है ज्ञानवान हो जाता है। जैसा कि लिखा हुआ है कि पारख लिए उठाए, है ना। कहता है कि जो उस चीज़ को जान लेता है वो एक पारखी होता है ना। जैसे कि हमने यीशु मसीह को जाना, हमने यीशु मसीह को पहचाना, टटोला और देखा कि यीशु मसीह ही वो पारखी है, वो हीरा है जिसको कि कबीर साहब खोजने के लिए कहते हैं। तो आज हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम यीशु मसीह को अपना दिल दिए हैं, ना कि हमने अपना धर्म दिया है। हम अपने धर्म से नहीं, क्योंकि मसीह जो है वो धर्म नहीं बदलता। एक बार फिर से ये ध्यान रखें, मसीह जो है वो धर्म नहीं बदलता। आज मैं एक फेसबुक पर टॉपिक पढ़ रहा था, एक कमेंट्स किसी ने लिखा था इस तरह का कि जो है श्रीलंका जो है कंस का है, श्रीलंका से कंस आए, तो और भी सीता माता के लिए ऐसा लिखा हुआ था कि वो वहाँ से आए। तो हमने एक छोटा सा उसमें कमेंट किया कि क्या ये विदेशी हैं? नहीं दोस्तों, ये विदेशी नहीं है, ये हमारे पूजनीय हैं, ये हमारे प्रवर्तक है, ये हमारी देवी देवता हैं। हम इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम अपने कल्चर, अपने पुराण को नहीं छोड़ सकते, लेकिन जो लोगों ने कहे गए, जो हमारे पूर्वजों ने कहे गए, जो हमारे बड़े बड़े धर्म शासकों ने कहे गए, उसको हमें देखना है, उसको हमें जानना है कि भाई वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने कबीर साहब के लिए देखा, कबीर साहब की 2-3 दोहे मैंने आपको बताए। कबीर साहब ने 2-3 दोहों में सिर्फ यही कहा है कि यीशु मसीह की ओर इशारा किया है मेरे अंतर्गत। अगर आपको लगता है कि वो किसी और का है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें कमेंट करें, हमें जवाब दें। अगर हमारे इस कहने से अगर किसी को कोई दुख पहुँचता है या किसी को कोई परेशानी होती है तो हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं कोई ऐसा बात कह रहा हूँ जो गलत है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि हम आगे से अपने आप को और प्रिपेयर करें। और इसी तरीके से हमारे बने रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसे आगे शेयर करें, ताकि और भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँ। क्योंकि यहाँ पे एक हमारे चैनल का नाम ही है सत्य केवल एक। सत्य वो कोई भी है। अगर आपको लगता है कोई और सत्य है तो आप हमारे कमेंट पे आएँ, हमें बताएं, हमें उसके विषय में जानकारी दें, ताकि हम उसको फॉलो कर सकें। तो सबको धन्यवाद, शुक्रिया, आपने हमारे चैनल पे आए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।